आफ्टर जुलाई स्टार्टेड है ना? हाँ जी, बहुत देर हो गई अब क्वेश्चन पर। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम आप लोगों को दे दिया है। एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं बहुत अच्छे से, क्लास में दो एफर्ट्स जब मिलते हैं ना, उसके बाद चीजें समझ में आती हैं। हम अगर ये सोच के बैठ जाएं कि सर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे देंगे और सर की परफॉर्मेंस के बाद में हमें ऑटोमेटिकली हमारे चीजें जो है ना कॉपी पेस्ट होकर आ जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने आप लोगों को बताया था सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 800 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। जब 800 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सोच के देखिए क्या वो 800 के 800 पास हो गए होंगे? और जो 800 बच्चों को एक साथ टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर भी कुछ दमदार होगा। और मैंने भी बताया था आपको, आई गॉट 48 मार्क्स, 48 मार्क्स आई गॉट। अब 48 मार्क्स मैं लाया तो क्या वो टीचर गधा था जिससे मैंने पढ़ा? आई एम रियली सॉरी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन सोच के देखिए क्या वो टीचर खराब थे? क्या वो क्या बात की कमी थी? वो मेरे अंदर की खुद की कमी थी। अगर वो टीचर शानदार थे, अगर वो टीचर शानदार थे तो फिर मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए? ये बताइए मुझे। मैं बस आप लोगों को इस बात से सिर्फ इतनी सी बात ही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग अपने एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना चीजों को समझने के लिए, ये सारा का सारा परफॉर्मेंस ना कूड़े का ढेर है, समझ लीजिए। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं। और अगर आप लोग अभी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं ना, फालिहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अलीजा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वानिया आपसे, और अरमान, सब मैं इन सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि ये समझ लीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर आकर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। कोई भी बात नहीं हो रही है इस बात, कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होता थोड़ा इस बात का फायदा। आप लोगों को अगर कोई चीज सिखाई गई है तो एक कॉमन सेंस तो आप लगाइए ना। मैं क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्लास 8 की यहाँ पर अरिथमेटिक तो आपको सिखाऊंगा नहीं कि हाँ भाई 4 लाख का 25% 1 लाख होता है। ये बातें तो मुझे आप लोगों को बतानी नहीं है अभी। क्या बात लिखी गई है बेटा, एक मिनट लाइट बंद करिएगा वानिया। क्या बात लिखी गई है यहाँ पर कि साहब प्रो राटा, पहली बात कि साहब सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इसमें जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो 50 ईच है। यानी कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था अपने इनिशियल डिस्कशंस में, अपनी कंपनी अकाउंट की हमने इनिशियल 3 या 4 लेक्चर्स जो हमारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे उसमें मैंने अच्छे से बताई थी ये बात कि फेस वैल्यू हमेशा एक आसान फिगर होती है। 10 रुपए भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, व्हेन व्हाटसोएवर। बट वो ऐसी फिगर नहीं होगी जो थोड़ी ऑड हो, जैसे 101 रुपए, 103 रुपए, 98 रुपीज, 97 रुपीज, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? 12 रुपए का शेयर ऐसा नहीं होगा। 10, 1, 50, 100, 1000 ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने यहां पर 50 रुपए का शेयर रखा। हालांकि आजकल बहुत कम इन है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखा जाए, बट बहरहाल 2024 की बुक का क्वेश्चन है ये, उसका इलस्ट्रेशन है ये। तो 50 ईच उसकी फेस वैल्यू थी। उन्होंने बताया, हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते वक्त सबसे पहले अपने ब्रेन को इस बात के लिए आमादा करना है कि हाँ भैया ये बताओ कि जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो जिन जिन बच्चों से जया बच्चन ने पैसे ले रहे थे वो सारा हिसाब पक्का हो रहा है या कुछ छूट रहा है। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि हमें 50 रुपए बनाने थे। 10 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 15 ऑन अलॉटमेंट 25, 15 ऑन फर्स्ट कॉल 40, 10 ऑन सेकेंड कॉल 50, यानी कि पूरा हिसाब सही आ गया बिल्कुल। अब यहां पर क्या हुआ, हमसे कहा गया कि एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स। अलॉट कितना कर सकते हैं? 1 लाख शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि ये पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कैटेगरीज की बात नहीं कर रहे हैं। कल हमने कैटेगरीज को एनालाइज किया था, वो केस एक ही था, उस केस के अलग अलग कैटेगरीज थी। बट यहां पर ये फिलहाल ये 3 अलग अलग कलर्स जो मैंने करे हुए हैं ये अलग अलग केसेस हैं, कैटेगरीज नहीं हैं। कि मान लीजिए कि ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, ये बात कह रहे हैं। समझ में आई बात? पहली बात क्या कही गई कि अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल।
टू द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स, इन्होंने अपना कुछ तो भी काउंसलिंग मेथड अप्लाई करा, उन लोगों में से पर्चियों में से निकाला, हाँ भाई 1 लाख शेयर को ऐसे अलॉट कर दिया साहब हमने। बाकी 3 लाख एप्लीकेशन जो आई हुई थी उनको हाथों हाथ रिजेक्ट, कोई प्रोराटा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं, हाथों हाथ 3 लाख के सारे का रिजेक्शन कर दिया। दूसरे नंबर का केस, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% of these shares applied to every applicant। मतलब जिन लोगों ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उन लोगों को 25% शेयर्स दे दिए गए। साहब मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कितने मिले मुझे? मैंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने मिले मुझे? कितने मिले? मैंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने मिले मुझे? मैंने 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने मिले मुझे? 1 लाख। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि 4 लाख की एप्लीकेंट्स, 4 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस आए हैं, 1 लाख का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये 3 लाख वापस करने वाले हैं? प्रो राटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दूं, मैं आप लोगों के ब्रेन को देख के मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये इतनी क्लासेस कर जाने के बाद बच्चों का ये हाल है। प्रो राटा कहते किसे हैं? प्रो राटा कहते हैं प्रोपोर्शनेट को, कि साहब आपने अगर 100 के लिए अप्लाई किया गया था तो आपको 25 मिलेंगे, 75 का पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। वो 75 पर जो आपने 75 शेयर्स पर आपने एप्लीकेशन मनी पे करी थी उसको कंपनी रोक कर बैठी हुई है, अभी वापस नहीं लौटाएगी। वापस तब लौटाती जब रिजेक्शन के बारे में बात करती। हाँ भाई हमने रोक के बैठ लिया, क्यों रोक कर बैठे हुए हैं साहब? क्यों रोक कर बैठे हुए हैं? अरे भाई अलॉटमेंट मनी भी तो मांगेंगे, अरे भाई फर्स्ट कॉल मनी भी तो मांगेंगे, सेकंड कॉल मनी भी तो मांगेंगे। आपका ये एक्सेस पैसा जो आपने 75 शेयर्स पर पे किया है एप्लीकेशन मनी द्वारा, वो सारा का सारा 75 इंटू व्हाट्सएवर द एप्लीकेशन मनी इज, वो हम अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर एडजस्ट करेंगे। शाहरुख खान ये बात कह रहा है कि अगर तुमने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, प्रोराटा नंबर ऑफ शेयर्स इस केस में 3 लाख आ रहे हैं, तो उन 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पर जो भी एप्लीकेशन मनी पे किया गया था मैं उनको वापस नहीं करूंगा। मैं किसको दूंगा सबसे पहले? मैं किसको दूंगा सबसे पहले? यहां पर कल किसका फोटो था? अलॉटमेंट को दूंगा, अमिताभ बच्चन को दे दूंगा। लेकिन अमिताभ बच्चन कितना पैसा रख सकते हैं? अलॉटमेंट मनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब शाहरुख खान ने उनको ज्यादा पैसे देने चाहे, अब रख लो कोई बात नहीं, बोले नहीं साहब मैं नहीं रखूंगा। तो शाहरुख खान ने फिर सोचा ये पैसा किसको दूं? फर्स्ट कॉल को। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम तो यह है कि साहब प्रोरेटा कहते किसे हैं? प्रोरेटा कहते हैं कि हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को। अगर किसी ने 100 के लिए अप्लाई किया था तो उसको 25 दे रहे हैं, 75 के पैसे एप्लीकेशन मनी के वापस नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ गई? ये है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब उस 75 शेयर्स के पैसों को एनालाइज करना है। कल एक ग्रीन टेबल दिखाई थी और फिर एक हमने ब्लू टेबल बनवाई थी। अभी के लिए ये दोनों शेयर, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है मैं आगे की चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों चीजें आप लोगों को होमवर्क में हैं। अभी फिलहाल हम ये थर्ड केस पढ़ रहे हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स एक्सेप्ट फुल applications for 80,000 shares and make a pro rata allotment for 20,000 शेयर्स। जरा मुझे एनालिसिस ऑफ शेयर्स करके दिखाएंगे इसमें आप? ग्रीन टेबल बनाई थी कल हमने, एनालिसिस ऑफ शेयर्स, अप्लाइड, अलॉटेड, प्रो रेटा, रिजेक्शन। जरा जल्दी से करके बताइए जरा, शाबाश। बहुत भारी काम नहीं दे रहा हूं अरमान साहब, जल्दी से करिएगा इसको।
बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए पहले आज। आप लोगों ने रिजल्ट्स नहीं दिए अच्छे उसके। कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं बेटा इसमें? इस केस में, इस वाले केस में कितनी कैटेगरीज हैं? 3। फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जरा। 2 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंप्लीट रिजेक्शन कर दिया, तो प्रो राटा कितना हुआ इसमें? 0। रिजेक्शन कितना हुआ? 2 लाख। और अलॉटमेंट कितना हुआ? 2 लाख या 0? 0। 80,000 शेयर्स। अच्छा, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। ये कौन सी कैटेगरी हो गई? कैटेगरी सेकंड हो गई। इसमें क्या हुआ? अप्लाइड फॉर 80,000। अलॉटमेंट कितना किया इनको? हाँ, 80,000। प्रोराटा कितना हुआ? हाँ, प्रोराटा कुछ हुआ इसमें? देखो, गलत नहीं बोलो, मुझे मालूम है अगर आप लोगों को कोई गलती हो रही है तो प्लीज ब्लफ नको करो उसमें। ठीक है, गलती हो गई, सीख रहे हैं, आगे नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्लफिंग गेम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग कहो कि हाँ गलती हो गई सर, समझा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ साहब? एंड मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। मैं पूछ रहा हूं कितने शेयर्स को कितने शेयर्स दिए गए, मुझे बस इतना सा बता दो। कितने शेयर्स को कितने शेयर्स दिए गए, कितने एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स अलॉट किए गए, मुझे ये बता दो। हाँ हाँ, 1 लाख कितना? हाँ हाँ, ओके। 1,20,000 जो शेयर होल्ड एप्लीकेंट्स थे उनको अलॉटमेंट कितना किया गया? 1 लाख का। कैटेगरी नंबर 1 दिख रहा है? पहले शेयर्स कौन से थे? 2 लाख वाले शेयर होल्डर्स को, 2 लाख वाले एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स अलॉट किए गए? 2 लाख को 0 अलॉट किए गए, तो प्रोराटा कितना हो गया? तो रिजेक्टेड कितने हो गए? 2 लाख। सेकंड नंबर कैटेगरी क्या है? 80,000 शेयर्स को 80,000 का अलॉटमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ? थर्ड कैटेगरी क्या बोल रहे हैं? प्रोराटा किया गया है कितने शेयर्स के लिए? 20,000 के लिए शेयर्स को किया गया है, तो मैंने कि 20,000 को अलॉट कर दिए जाएंगे, यही तो बोला जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रही बात? एक मिनट के लिए पढ़ेंगे जरा दोबारा से लाइन। क्या लिखा है?
मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ये प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, प्रो रेटा वाला अलॉटमेंट हुआ है, प्रो रेटा एडजस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अलॉटमेंट हुआ है 20,000 शेयर्स का। प्रो रेटा वाला अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर होल्डर्स को। ट्वेंटी 20,000 शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन कितने एप्लीकेंट्स को? तो उसके पहले हमें यह जानने की जरूरत है, क्या यहां पर अलॉटमेंट क्या 1 लाख शेयर्स का हो रहा है? हम अपने हिसाब में बिल्कुल पक्के हैं। तो एप्लीकेंट्स अभी कितने बचे हुए हैं? टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे? 4 लाख के थे। 4 लाख में से 2 लाख तो ये चले गए, कितने बचे? 2 लाख। 2 लाख में से और 80,000 चले गए, 1,20,000। इसका मतलब यह है कि 1,20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने 20,000 शेयर्स दे दिए। रिजेक्ट कितना किया? रिजेक्ट कितना किया अरमा? 1 लाख का प्रो एडजस्टमेंट है। 2 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, आप गलत थी कहीं उस वक्त। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। आई थिंक यू वर कंफ्यूज इन द लैंग्वेज, है ना? आप पढ़ सही से रही थी, लेकिन आपने लैंग्वेज में कंफ्यूजन करा, थोड़ा सा था। देखिए, वो कह रहे हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का, अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का, लेकिन प्रो एडजस्टमेंट जो है वो 1 लाख शेयर्स के लिए किए जाएंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को अब? हाँ, ठीक है, दोबारा से करते हैं। आप कल थे? कल आए थे आप? पीछे बैठे थे लेकिन आप हैं? हाँ, ये वाली बात आपको समझ में आई कि कैटेगरी 1 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, तो 2 लाख उनको रिजेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आई? ये वाली बात भी समझ में आ गई आपको? थर्ड वाली बात में समझ में नहीं आया, लिखा हुआ है। आप में से किसी और को कंफ्यूजन है इस बात में? आप में से कंफ्यूजन है? क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज पढ़िएगा फिर से। रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर कर दिया कैटेगरी नंबर 1 में। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स कर दिया कैटेगरी नंबर 2 में। मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, जो भी बचे हुए एप्लीकेंट्स थे उन लोगों को अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का प्रो रेटा के हिसाब से। देखो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ये बात। अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का प्रो रेटा के हिसाब से, जो भी एप्लीकेंट्स बचे हुए थे। अब बात समझ में आ गई? अब देखो क्या कहा, ये सारा का सारा काम कर लिया। अलॉटमेंट किया गया है 20,000 शेयर्स का, जो एप्लीकेंट्स बचे हुए थे। एप्लीकेंट्स कितने बचे हुए थे भैया? 1,20,000। कैसे आए? 4 लाख माइनस 2,80,000। तो जो बाकी के एप्लीकेंट्स बचे हुए थे, बैलेंसिंग फिगर है ये 1,20,000। इस 1,20,000 वाले शेयर्स को हमने 20,000 शेयर्स दिए गए। ये 20,000 शेयर्स हमने 1,20,000 वाले एप्लीकेंट्स को दिए हैं। अब लेकिन ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो इसका मतलब यहां पर रिजेक्शन कुछ नहीं होगा। तो साहब रिजेक्शंस में कितना आएगा? 0। लेकिन प्रो एडजस्टमेंट्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 1 लाख शेयर। अब बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताइए आप, जो मैंने आज इस वक्त की क्लास बहुत खुसूसी तौर पर रखी थी, क्योंकि मैं अपने सिलेबस में इस वक्त पीछे नहीं जाना चाहता। जो बच्चे इस क्लास को नहीं देख रहे हैं, जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों का लॉस है। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूअस हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, मैं उन लोगों का बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगा। आगे की बात बेटा ये है कि मुझे अब ये बताइए कि इस कैटेगरीज में से
कौन सी कैटेगरी में प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है? कौन सी कैटेगरी में प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है? कैटेगरी 3 में हुआ है। उसमें प्रो एडजस्टमेंट शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहां पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और कैटेगरी ऐसे करके लिखा। मैंने कहा प्रो एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को? मैंने यहां से 1 लाख उठाकर मैंने यहां पर 1 लाख रख दिया। सही हो गई बात? सही हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, इन पर मुझे कितना पैसा मिला है? जरा एक मिनट क्वेश्चन पे जाकर देखो जरा। 10, 15, 15, 10। 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 15 ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकंड कॉल। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने लिखा हुआ भी है, राइट? तो अब मुझे ये बताओ कि इस पर एप्लीकेशंस मनी कितना रिसीव किया हुआ है हमने? 10 रुपीज, 10 into 1 lakh, that comes out to 10 lakhs. Excess application money at the rate of rupees 10, तो कितना हो गया जी? 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 लाख आ गया, 1 मिलियन। ओके, अब मुझे ये बताओ, इस वाली कैटेगरी में हम लोगों ने कितने लोगों से रिश्ता जोड़ा था? 20,000 से। पक्की बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरीके का? सही है साहब। अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए साहब? ये उठाकर मैंने यहां पे रख दिया, 20,000 यहां पर आ गया। कोई कंफ्यूजन इस जगह पर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे का जितना भी काम है वो सारा का सारा 20,000 शेयर्स के हिसाब से किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी कितना था क्वेश्चन में? अलॉटमेंट मनी कितना था? 15। फर्स्ट कॉल कितना था? 15। सेकंड कॉल कितना था? 10। चलो साहब, अब जरा देखते हैं अलॉटमेंट के वक्त, जब अभी देखा हमने कि शाहरुख खान के पास 10 लाख रुपया बढ़ती रखा हुआ है। बानिया, शाहरुख खान के पास 10 लाख रुपया बढ़ती रखा हुआ है, उसमें से वो कितना अमिताभ बच्चन को दे दे? जरा बता देंगे आप लोग मुझे? 1 लाख, 15 लाख। हमने रिश्ता कितने लोगों से जोड़ा है? नहीं, मैं सिर्फ कैटेगरी 3 की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 3 में, और किसी की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई एम एनालाइजिंग कैटेगरी 3, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 3 की बात कर रहा हूं, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, जब मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं और इस कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स को मैंने लिया है, ना कि ये वाले 1 लाख शेयर्स को यहां लिया है दोनों 1 लाख ही। इत्तेफाक है कि हमारे पास किसी दूसरी कैटेगरी में प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बट मैं ये बात कह रहा हूं कि इस 1 लाख शेयर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी ओनली। तो इस कैटेगरी में मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने अलॉट करे हैं? 20,000। तो इस 20,000 पर ही तो मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा, इस 20,000 शेयर्स पर ही तो मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा। हाँ बेटा अजमी, ये बात ठीक है? तो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बता दिए 20,000। अब मुझे ये बताओ, मुझे अलॉटमेंट मनी जो अमिताभ बच्चन को देनी है, शाहरुख खान, मतलब वो वाला शाहरुख खान मैं अगर एप्लीकेशन मनी को डील कर रहा हूं, अगर मैं एप्लीकेशन मनी को डील कर रहा हूं, तो मैं अमिताभ बच्चन को कितने पैसे दूं? 15 into 20,000। 20,000। चलिए एक मिनट के लिए कंफ्यूजन खत्म करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में जरा प्लीज लिख लीजिए जरा, एप्लीकेशन के वक्त पर कितना पैसा है साहब? एप्लीकेशन के वक्त पर कितना पैसा है साहब? 10। अलॉटमेंट के वक्त पर कितना पैसा है साहब? 15। फर्स्ट कॉल के वक्त पे कितना पैसा है? प्लीज लिखिए इसको प्लीज। एप्लीकेशन के वक्त पे कितना? 10। अलॉटमेंट के वक्त पे 15। फर्स्ट कॉल के वक्त पर 15 और सेकंड कॉल के वक्त पर 10। लिख लिया सब लोगों ने? समझ में आ गई बात? अभी मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे शेयर एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के वक्त पर अमिताभ बच्चन को कितना पैसा देने का है फॉर दिस कैटेगरी?
20,000 इंटू कितना है? अलॉटमेंट के वक्त पर कितना पैसा है मुझे ये बताओ। अलॉटमेंट मनी कितनी है? तो वो कितना पैसा अमिताभ बच्चन अपने पास रख सकता है फॉर दीज नंबर ऑफ शेयर? 3 लाख। तो बात ये है, जो राजा बेटा है हमारा इस कैटेगरी में, वो फिलहाल ये है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ 15 ड्यू ऑन दीज अलॉटेड शेयर्स इज 15 इंटू 20,000। कितना आ गया? 3 लाख। शाहरुख खान के पास कितना पैसा था? 10 लाख। अमिताभ बच्चन ने बाकी बढ़ती पैसे लेने को मना कर दिया। कितना पैसा ले लिया अमिताभ बच्चन ने? अभी भी कितना बचा हुआ है? क्या करें इस 7 लाख का? फर्स्ट कॉल पर देखें, इन नंबर ऑफ शेयर्स पर हमें कितना पैसा फर्स्ट कॉल पर रखना चाहिए था? ऋतिक रोशन कितना पैसा रख सकता है इस पर? कितना? बात मैं चेक करूंगा। बैलेंस अमाउंट शिफ्टेड टू फर्स्ट कॉल कितना है? 20,000 इंटू 15 दैट कम्स आउट टू 3 लाख अगेन। ये बात समझ में आई? अब कितना पैसा? 7 लाख हम शाहरुख खान के पास बचा हुआ था, फिर उसे ऋतिक रोशन को कितना पैसा दे दिया? 3 लाख। कितना बचा? अमाउंट लेफ्ट 4 लाख। अब नादिम बिन्ना भी तो है यहां पर, अभिषेक बच्चन भी तो है यहां पर। अभिषेक बच्चन कितना पैसा मांग रहे हैं सेकंड कॉल पर? सेकंड कॉल पर कितना पैसा मांग रहे हैं? 10 मांग रहे हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर? 20,000 पर। तो कितना पैसा सेकंड कॉल एक्सेप्ट कर सकता है? कितना? कैसे पता लगाया साहब? बैलेंस अमाउंट शिफ्टेड टू सेकंड कॉल 20,000 शेयर्स इनटू ₹10 दैट कम्स आउट टू 2 लाख इज ड्यू। उससे ज्यादा का पैसा वो रिसीव ही नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो 7, अभी कितने बचे थे शाहरुख खान के पास? पहले सबसे पहले 10 लाख थे। 10 लाख में से 3 अमिताभ बच्चन को दे दिए, 7 बचे। 7 में से 3 जो है ऋतिक रोशन को दे दिए, बाकी कितने? 4 लाख बचे। अब 4 लाख में से 2 लाख किसको दे रहे हैं? सेकंड कॉल को। अब कितने बचे? अबे यार ये तो फिर से बच गया यार, इतना मेहनत करने के बाद। ये कैसे होगा? हाँ, वापस कर दे। सोच के देखो कि आप हो वो एप्लीकेंट जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कर तो दिया बेटा, ये सारे के सारे सब लोगों को दे तो दिए। यही तो है 2 लाख और 3 लाख कॉल्स इन एडवांस। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। 1,20,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई करा था। आप 1 मिनट के लिए, आप हर कोई आप सोचो, प्लीज व्यूअर्स भी देखें ये बात। 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। आपके शेयर्स कितने सेलेक्ट हुए हैं? 20,000 शेयर सेलेक्ट हुए हैं आपके। तो आप ये कहोगे यार मैंने पैसे दिए थे 1,20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी दी थी? 10 दी थी। यानी कि मैंने 1,20,000 इंटू 10 रुपीज दिए थे। सही हो गई बात? 12 लाख दिए थे। 1,20,000 इंटू 10, 1,20,000 इंटू 10, 1,20,000 इंटू 10 कितने? 12 लाख रुपीज दिए थे। मेरे शेयर्स कितने सेलेक्ट हुए? सोच के देखना जरा एक मिनट के लिए। 20,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या था? 50। तो 2 5 are 10, तो 20,000 इंटू 50 इज 10 lakhs। एक मिनट के लिए आप सोचो ये बात कि आपने मुझे कंपनी को 12 लाख रुपए दिए थे। द मैक्सिमम एडजस्टमेंट कैन बी डन इज टू द एक्सटेंट ऑफ 10 lakhs ओनली। 2 लाख का क्या करा मैंने? क्या करूं मैं 2 लाख का? मैं क्या करूं? कंपनी क्या करे? आपको नहीं लगता कि वो 2 लाख रुपया जो एग्जैक्टली नबिया बिल्कुल शुरुआत से सही बात बोलती हुई आ रही है अब तक, आप लोगों को नहीं लगता कि जस्ट और इंसाफ की बात यह है कि ये 2 लाख रुपए को आप लोगों तक वापस कर देना चाहिए? और ये होगा।
यही काम होगा। तो सर क्या मतलब हम लोगों ने जो रिजेक्शन कर दिया था 2 लाख शेयर्स का, क्या वो 2 लाख का रिजेक्शन हम नहीं करेंगे? ये तो है रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स और ये है प्रो राटा अलॉटमेंट की एक्सेस ओवर एडजस्टमेंट्स मनी। ये दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं आगे की बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये 2 लाख रुपए जो बचे हुए हैं, इस 2 लाख को उठाकर मैंने यहां पर रखा। दिस अमाउंट इज टू बी रिफंडेड बिकॉज इवन आफ्टर सेटिंग ऑफ द फाइनल कॉल द अमाउंट इज स्टिल लेफ्ट। द अमाउंट इज स्टिल लेफ्ट। It's a responsibility to return this amount to the applicants in the initial stage itself. ये नहीं कि साहब बाद में 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब सब हमने फाइनल कॉल का निपटारा कर लिया, उन सारे निपटारा करने के बाद जो है हम सोचते हैं कि हाँ भाई चलो यार अब इनके पैसे लौटा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको अभी इसी वक्त इस बात की मालूमात है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भैया 10 लाख रुपए का एडजस्टमेंट हो सकता है। सारे भी पैसे ले लोगे तो 10 लाख रुपए ले लोगे, 2 लाख रुपए क्या है, अभी वापस कर दो ना यार। ऐसा थोड़ी कल को कुछ बदल जाएगा। जो भी पैसा है वो मुझे आज आप वापस करिए। इसलिए मैंने लिखा है इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न दिस अमाउंट टू द एप्लीकेंट इन द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ एंड नॉट आफ्टर सेटिंग ऑफ द फाइनल कॉल। तो होगा क्या, सुनिए। ये काम आप तब कर दीजिए जिस वक्त आप इन लोगों का पैसा बैंक को वापस कर रहे थे। सही है। इन लोगों को कितना पैसा लौटाना है? 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू क्या 2 लाख इंटू 50? 2 लाख इंटू 50? सही जवाब है 2 लाख इंटू 10, क्योंकि इन शेयर्स पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो आई है यार। 2 लाख इंटू 10 ओनली। तो साहब कितना पैसा हो गया? एक बात तो यह है कि ये वाला 2 लाख जो है, ये वाला 2 लाख, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाला 2 लाख जो है वो यहां आ गया 2 लाख, और इस 2 लाख पर 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए हो गए ये। तो टोटल पैसा जो बैंक को रिटर्न किया जाएगा वो कितना है? 22 लाख। ये सारी एंट्री जब शाहरुख खान की रेस्पॉन्सिबिलिटी की है। शाहरुख खान वाइल ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू जया बच्चन, टू अमिताभ बच्चन, टू कॉल्स इन एडवांस, will also return this amount including this 20 lakhs। ये काम वो अभी उसी वक्त कर लेगा। एप्लीकेशंस तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ना बेटा। एप्लीकेशंस तो आप लोगों को पता चल गए ना कि आप लोग किस बेसिस पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस का तो सब कुछ पता चल ही गया है कि आपके पास 4 लाख एप्लीकेशंस आई हैं और ये हुआ है, 2 लाख को आपने रिटर्न कर दिया है, 80,000 को आपने सेलेक्ट कर लिया है पूरे के पूरे में, 1,20,000 वालों को 20,000 शेयर दे रहे। तो ये सारी बात तो आपको पता ही है ना। समझ में आई बात? यू नीड टू जॉट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। लगता है जरूरत है। इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद में मुझे इसकी एंट्री पास करके बताइए। फाइनल एंट्री क्या होगी मुझे करके बताइए। ये यहीं पर ही, अभी के लिए आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए। तो मैं एक बात और ये बोल रहा हूं यहाँ कि जो फाइनल अमाउंट टू बी रिटर्न है वो कितना है? 22 लाख। तो फाइनल अमाउंट ट्रांसफर टू द बैंक फॉर रिटर्निंग इनटू पब्लिक इज 22 लाख। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वाला 3 लाख तो चला गया किसको? अमिताभ बच्चन साहब को, अलॉटमेंट को चला गया। ये वाला 3 लाख और ये वाला 2 लाख ये बच्चों को जाना है, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को जाना है। सही है ना? तो उनको भेज दें या इनके सिक्योर्ड वॉलेट में डाल दें। तो क्या नाम इस्तेमाल कर लें दोनों के लिए? कॉल्स इन एडवांस। तो ये दोनों पैसे जो है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांसेस 3 लाख प्लस 2 लाख, दैट कम्स आउट 5 लाख। सही है जी? तो फाइनली जिस वक्त आप
सारा का सारा चिट्ठे को निपटारा कर रहे होंगे शाहरुख खान के पैसों का, तो वो सारे के सारा पैसा जो है वो कॉल्स इन एडवांस को भी ट्रांसफर किया जाएगा एक हिस्सा। कुछ पैसा जाएगा जया बच्चन को, कुछ जाएगा अमिताभ बच्चन को, कुछ जाएगा कॉल्स इन एडवांस को, बाकी जाएगा बैंक। ये सब कुछ प्लीज देख लीजिए। हाँ जी बेटा, मुझे ये बताइए, अब आप लोगों ने एंट्री करनी है, तो टोटल एप्लीकेशंस आपके पास कितने आए थे? 4 lakhs। कितने एप्लीकेशन मनी कितना था? 10 lakhs, 10 rupees। तो 4 lakhs into 10 comes out to 40 lakhs। so बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 40 lakhs। जया बच्चन को कितने शेयर्स के पैसे दिए जाएंगे? 1 लाख के हिसाब से 1 लाख इंटू 10 कम्स आउट टू 10 lakhs रुपीज। रिजेक्शन कितने का हो रहा था? उन सारी चीजों का कैलकुलेशन हमने यहां पर कर लिया। ठीक हो गई बात? अब मुझे ये बताओ कि सवाल ये था आपका, क्या सवाल था क्योंकि रिपीट कीजिएगा। अलॉटमेंट को कितना देगा एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पर फाइनल काम किया जा रहा है, हम फाइनल एंट्री पास कर रहे हैं। एंट्री पास करते वक्त हम कैटेगरी का हिसाब नहीं लगाते। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने कल एक बात देखी थी कि अगर यहां पर मैंने कैटेगरी 2 रखी थी तो उसके बराबर में कैटेगरी 4 भी थी, और दोनों कैटेगरीज का टोटल मैंने निकालकर वहीं पर पता लगा लिया था। याद आई बात आपको? मैं दिखाऊं ना? याद आई आपको बात, कल वाली बात, कि दो कैटेगरीज का साथ में टोटल एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के टाइम पर कितना हो रहा था, ये मैंने पता लगाया था। अब क्योंकि यहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट सिर्फ एक का ही है, तो मैंने वो काम यहां पर नहीं किया, क्योंकि जो भी अमाउंट ये 3 लाख का है वो अलॉटमेंट को जो दिया जा रहा है वो एक ही कैटेगरी से आ रहा है। तो इसका मतलब यह है अलॉटमेंट को तो 3 लाख ही जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस को कितने जाएंगे? 5 lakhs। 5 lakhs पहुंचे कॉल्स इन एडवांस को, 3 लाख पहुंचे, 3 लाख पहुंचे अलॉटमेंट को, कितने हो गए? 8 lakhs। 10 lakhs पहुंचे जया बच्चन को, कितने हो गए? 18 lakhs। और 22 lakhs पहुंचे रिफंड के लिए। हो गया सारा का सारा हिसाब पक्का। ये बात समझ में आई नहीं? मैं आई कैन रिपीट दैट अगेन। 40 लाख रुपया शाहरुख खान के पास रखा हुआ था सारा का सारा, उसमें से सबसे पहले अम्मा जी को दिया कितना? 10 lakhs। कितने बचे? 30 lakhs। 30 lakhs में से रिफंड करा दिया कितना? 22 lakhs। कितने बचे? 8 lakhs। 8 lakhs में से सबसे पहले अब्बा जी को दिए 3 लाख रुपए, कितने बचे? 5 lakhs। 5 lakhs कॉल्स इन एडवांस को दे दिए। समझ में आई बात? अब ये एंट्री चेक कर लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख शेयर्स। नबिया इधर बेटा, अभी सब लोग रुक जाइए प्लीज। 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स को ही तो प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, 20,000 इंटू 15। कॉल्स इन एडवांस 20,000 इंटू 25। और जो बाकी बचा वो वर्किंग नोट के जरिए हमने पता लगा लिया 22 लाख रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, अलॉटमेंट वाले साहब, अलॉटमेंट वाले साहब कौन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जया बच्चन को कितने पैसे देंगे? 1 लाख इंटू 15। हाँ जी, अरे कितने शेयर्स अलॉटेड हैं यार, कैसी बातें करते हो यार बाकी लोग। 1 लाख, कितनी अलॉटमेंट मनी है? 15 इंटू 1 लाख कम्स आउट टू 15 लाख। तो अमिताभ बच्चन अकाउंट डेबिट टू जया बच्चन अकाउंट क्या? लिखो प्लीज। और फिर अमिताभ बच्चन को कितना पैसा मिलेगा? एफर्ट्स नहीं आ रहे अभी बार, यू आर नॉट फोकस्ड हियर।
यू आर जस्ट कंप्लीटली यॉर्निंग और डूइंग एनीथिंग यार, मजा नहीं आ रहा लेकिन ऐसे। और फिर मुझे पता है क्या लगता है कि इट्स नो रीजन कि हम मतलब इतनी मेहनत करें, घर से आए, तैयार हों, थकें और घर वालों को लगे कि हम भाई यहाँ भी बहुत पहाड़ तोड़ रहे हैं। इट्स नॉट डूइंग गुड, मजा नहीं आ रहा इसमें। एटलीस्ट हम फोकस तो बैठे, एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि हमें क्या चीज समझ में नहीं आई है। कल वाली वीडियो देखी तो आधी रह गई, तो फिर आप क्लास क्यों आई फिर? जब आज छुट्टी थी सुबह में तो आपको पहले वीडियो देखनी चाहिए थी, वीडियो कंप्लीट करनी चाहिए थी पहले। बहुत डिसअपॉइंटमेंट दे रही हैं आजकल आप, अच्छी बात नहीं है ये। फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना पैसा मांगा जाएगा? 1 लाख इंटू, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पर ऋतिक रोशन को बैंक कितना पैसा देगा? 15 lakhs माइनस 3 lakhs। सेकेंड कॉल के टाइम पर कितना पैसा मांगा जाएगा? 10 lakhs मांगा कितना जाएगा? 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, ये बात ठीक है। मिलेगा बैंक से कितना पैसा? 10 lakhs माइनस 2 lakhs, 8 lakhs। आप लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट के परफेक्ट परफेक्ट आप लोग कंसल्टेंट बन रहे हैं, अगर आप लोग ये बात अच्छे से समझ पाए। और ये जो मैं 2 टेबल्स आप लोगों को सेपरेट अलग अलग बताई हैं मैंने, इस चीज के लिए बुक में एक बहुत बड़ी टेबल बनाई जाती है। मेरे हाथ छोटे पड़ जाएंगे शायद, वो इतनी बड़ी टेबल होती है, आप बुक खोल के देख लीजिएगा अपनी। और उसका काम भी यही सारा होता है जो हमने यहां किया है। लेकिन मुझे पर्सनली मैं बताऊं, इन टेबल्स की भी जरूरत नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो मैं डायरेक्टली यहां से ही पकड़ लेता हूं। जया बच्चन को इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस कितने आए? 4 lakhs इंटू 10, 40 lakhs। जया बच्चन को कितना दे सकता हूं? जितने का अलॉटमेंट किया गया था, 1 लाख इंटू 10। शेयर्स अलॉटमेंट को मैक्सिमम टू द पॉसिबल 20,000 शेयर्स के लिए मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट किया था, और अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था? 15, 20,000 इंटू 15। एग्जैक्टली। और कौन से शेयर्स का एडवांस में किसके पैसे खींच के रखे हुए हैं भैया? प्रो राटा वालों के तो रखे हुए हो। उसके बाद अगर हम कॉल्स इन एडवांस को भी पैसा देंगे तो कौन सा वाला पैसा देंगे? उन्हीं 20,000 शेयर्स का। दोनों को टोटल कर लिया, 10 वाले को भी, फर्स्ट कॉल को भी, 15 वाले को भी, 25 हो गया। उसके बाद ये 22 lakhs वाली फिगर ना, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर ही आती है हमेशा। देखो ना, 40 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 5। और मैं नहीं करता, वो वर्किंग नोट में बनाता ही नहीं हूं। ये बिना वर्किंग नोट बनाए आप भी ऐसी एंट्रीज कर सको, वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, वो वाला परफेक्शन चाहिए। पहले 20,000 शेयर्स को प्रो राटा अलॉट किया है मैंने, 20,000 शेयर्स को। अब उनके लिए मैंने मोटा मोटा ये कैलकुलेशन कर लिया कि अभी भी पैसा बच रहा है, तो 20,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना था 2 कॉल्स के अमाउंट से। पहली कॉल का अमाउंट था 15, दूसरी कॉल का अमाउंट था 10। 15 प्लस 10 कम्स आउट टू 25, तो 20,000 इंटू 25 ऐसे निकाल लिया पैसा। ये मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लिया ना कि 4 लाख 40 लाख में से ये 10 लाख है, 20 लाख तो पता ही थे, 20 लाख तो पता थे ना, रिजेक्टेड एप्लीकेशन 20 लाख थे, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहां से कंट्रोल हो जाती है। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए बेटर बात यह है कि आप लोग वर्किंग नोट्स बनाइए। ये वाला जो वर्किंग नोट है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और टीचर्स आपको मार्क्स देंगे इस पर। आपके मार्क्स निर्भर करते हैं इन वर्किंग नोट्स पर। तो ये वर्किंग नोट्स बनाइए प्लीज, और दिखाइए कि आप लोगों को आता है ये सब कुछ। ठीक है, अभी ये एंट्रीज प्लीज कर लीजिए, ये सारी एंट्रीज कर लीजिए, ये देख लीजिए सारी एंट्रीज हो गई हैं।
मैं आगे बढ़ा दूं स्लाइड, स्लाइड आगे कर दूं? ये हो गया। आप लोग मेरे ख्याल में कॉपी करके ना लिखें और बल्कि सोच कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्क्रीन पर है ही सामने, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेना, लेकिन कॉपी मत करो डायरेक्टली ऐसी। समझ में आया नबीहा? ये वाली, ये थोड़ा सा आप बुक का देखना, बुक का आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इतना स्कैटर्ड हो जाता है, इतने सारे रोज, इतने सारे कॉलम्स, बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। डायरेक्टली आप लोग इसको कर सकते हो ऐसे ही करके कि हाँ भाई इतना तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, इतना बचा, इतना एडजस्ट हो गया, फिर इतना बचा। ये फिर भी एक तरीके से आसान बन जाता है लास्ट में। अगर जितनी भी कैटेगरीज ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है, उन सारी प्रो राटा अलॉटमेंट की कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे कॉलम्स बढ़ा लेंगे, बाकी सबके लिए हमें नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। और ये वाला काम भी आगे का हमें तभी करना पड़ेगा ना जिस वक्त हम लोगों को पैसा बचता जा रहा है, फिर हम अगली चीज के लिए चेक करते चले जा रहे हैं। अगर नहीं पैसा बचेगा तो हम वहीं का वहीं रुक जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि हमने पूरी टेबल खामोखा बनाई थी और फिर वो बाद में वेस्ट हो रही है वो। वाले है, ये यहाँ तक हो गया। पापा आने वाले? अभी हुआ नहीं यहाँ तक ये अलीजा? यहाँ तक हो गया? सही आया? अजमी सही आया बेटा? समझ में आया? लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, उनको अभी काफी हद तक सोच सोच के ना पता लगा लो, ताकि हम अभी इसका सॉल्यूशन निकाल सकें बढ़िया।